पतंग के बारे में तो आप सब जानते होंगे, इसे हम हवा में उड़ाते हैं, पेच लड़ाते हैं और बो काटा चिल्लाते हैं। लेकिन जब मैथमेटिशियंस ने इस शक्ल, इस खास जिसको हम पतंग कहते हैं आम जिंदगी में, इस शक्ल को देखा तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे एक मैथमेटिकल शेप के बाद करार दे दिया जाए, मैथमेटिकल शेप बना दिया जाए। तो उन्होंने इसके बारे में कुछ गौर किया और फिर उन्होंने कहा कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 कोनों और 4 अजला वाली एक चीज है, 4 साइड्स हैं इसकी और 4 इसके कॉर्नर्स हैं। तो अब आप देखें तो इसमें जो मैथमेटिशियंस ने कहा काइट के बारे में, तो उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी चीज है जिसके 4 साइड्स हैं, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल इसकी 4 साइड्स हैं और इसकी एडजेसेंट साइड्स जो हैं, या यूं कहें कि इसमें 2 पेयर्स हैं साइड्स के और 2 साइड यानी कि 2 पेयर्स हैं कॉन्ग्रुएंट साइड्स के, और ये 2 पेयर्स में हर पेयर में जो साइड्स हैं वो एक दूसरे के साथ एडजेसेंट हैं, मिली हुई हैं। याद रखिए इसमें मिली हुई हैं, जिस तरह कि ये मैंने अभी एक मार्क किया 2 कॉन्ग्रुएंट साइड्स और ये दूसरा पेयर है कॉन्ग्रुएंट साइड्स का। तो इस शक्ल को उन्होंने कहा, और ये देखें ये मिले हुए हैं, तो इस शक्ल को उन्होंने कहा कि ये काइट यानी के पतंग है। तो अब जो डेफिनेशन हुई क्या हुई काइट की, कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें के 2 पेयर्स हों कॉन्ग्रुएंट साइड्स के, जबकि शर्त क्या है, शर्त यह है कि वो जो कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं वो एक दूसरे से मिली हुई हों, यानी कि एडजेसेंट हो, मिली हुई हो। तो अब आप कहेंगे कि चलिए आपने एक बात तो ये बता दी, लेकिन अगर ये कॉन्ग्रुएंट साइड्स एडजेसेंट ना हो, जैसे कि ये साइड्स हैं एडजेसेंट हैं, लेकिन क्या ऐसी कौन सी शेप की हम बात कर सकते हैं जिसमें कि कॉन्ग्रुएंट साइड्स जो हैं वो एडजेसेंट ना हो? तो फर्ज कीजिए ये एक साइड है और दूसरी साइड ये है जो कि इससे कॉन्ग्रुएंट तो है लेकिन एडजेसेंट नहीं है। जाहिर बात है जब एडजेसेंट नहीं होगी तो क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट होगी। इसी तरीके से दूसरा पेयर कॉन्ग्रुएंट साइड्स का ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट, तो ये अपोजिट साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड्स नहीं है। पेयर जरूर है लेकिन एडजेसेंट साइड्स का नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं? जाहिर बात है कि ये जो शेप है ये एक पैरेललोग्राम है। अगर आप गौर से देखें ये काइट है और ये पैरेललोग्राम है। काइट में एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट साइड्स जो हैं वो एडजेसेंट होती है, जबकि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड्स जो होती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के मुखालिफ होती हैं। ये बात जहन रखने वाले। अब एक देखिए, आप ये बीच में देख सकते हैं ये डायगोनल्स हैं। एक और तरीका जो कि काइट्स को मैथमेटिक्स में डिफाइन किया था वो ये कि इसमें ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो दोनों के दोनों डायगोनल्स हैं, एक तो ये कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं दोनों के दोनों डायगोनल्स, और उनमें से एक जो डायगोनल होता है वो दूसरे डायगोनल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है। यानी अगर मैं काइट बनाना चाहूं तो मैं ये भी कर सकता हूं कि मैंने पहले एक लाइन ड्रॉ की और उसका मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। इस लाइन का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ किया, ये कुछ इस तरह से, ये 90 डिग्री का एंगल है। ये दोनों जो साइड्स हैं जाहिर बात है सेगमेंट्स हैं, इसने क्योंकि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया तो ये दोनों साइड्स आपस में बराबर होंगे। अब इनको कोनों को सारे के सारे ये जो कॉर्नर्स हैं इनको हम आपस में मिला लेंगे, इन एजेस को, और ये लीजिए जनाब ये बन गई काइट। ये कॉन्ग्रुएंट साइड इस वाली के साथ एडजेसेंट के साथ और ये वाली अपनी एडजेसेंट वाली साइड के साथ कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो आप देख सकते हैं कि ये भी एक तरीका है काइट को बनाने का, और ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्रीज का एंगल होगा। इसी तरीके से एक हो सकता है एक और अलग तरह की मैं शेप बना रहा हूं। ये एक मैंने लाइन बनाई, फिर ये दूसरी लाइन जो है, ये दोनों की दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, यानी कि दोनों की दोनों लाइनें एक दूसरे को इस तरह से काट रही हैं कि पहली लाइन भी दूसरी लाइन के वजह से आधे आधे बराबर बराबर के तकसीम हो गई, दूसरी लाइन पहली लाइन की वजह से बराबर बराबर में तकसीम हो गई, और दोनों 90 डिग्रीज के एंगल पर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं। और जब मैं इसके कोने मिलाऊंगा, जब मैं इसके कोने आपस में मिलाऊंगा तो ये क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? गौर कीजिए, ये बनेगा एक रोम्बस बनेगा। पहली वाली शेप जो मैंने बनाई थी इसमें अपोजिट साइड में वो पैरेललोग्राम थी, लेकिन ये जो है ये रोम्बस है। रोम्बस में ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, और मैं मैथमेटिकली कोशिश प्रूव नहीं कर रहा, मैं सिर्फ विजुअली आपको दिखा रहा हूं। इसी तरीके से एक और स्पेशल केस हम काइट्स का देखते हैं। तो ये जनाब ये दोनों की दोनों साइड्स जो क्रॉस कर रही हैं वो दोनों की दोनों
ایک دوسرے کی لینتھ میں برابر ہے اور پرپینڈیکولرلی بائسیکٹ کر رہی ہے. تو یہ کیا بن گیا ان کو ملانے پر, ان کے کونوں کو میں نے آپس میں جب ملایا تو یہ بن گیا, یہ ڈائگنلز کو, تو یہ بن گیا ایک اسکوائر. یعنی کہ اسکوائر جو ہے وہ بھی ایک اسپیشل کیس ہے رومبس کا. ظاہری بات ہے رومبس کا ایک اسپیشل کیس ہے. ہم یہ کہہ کہ ہر اسکوائر جو ایک رومبس ہوتا ہے, اور ہر رومبس جو ہے ان تمام کنڈیشنز کو پوری کرتی ہے جو کہ کائٹ کے لیے ضروری ہوتی ہے, لیکن ہر کائٹ جو ہے وہ رومبس نہیں ہوتی اور اسکوائر نہیں ہوتی. اور اسی وجہ سے ہم کائٹ کو علیحدہ سے ڈیفائن کرتے ہیں جس میں کہ ایڈجسنٹ سائڈ جو ہے وہ آپس میں کنگروئنٹ ہوتی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ پرپینڈیکولر بائسیکٹر